नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अत्यंत हर्ष की उपस्थिति होने पर या संकट में फंस जाने पर, कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाने पर या पूर्ण करने जाने की इच्छा होने पर या किसी संकट का अंदेशा होने पर या संकट के अंदर फंस ही जाने पर, इन सभी स्थितियों में हर्ष की वृद्धि और संकट के नाश के लिए आप विशिष्ट रूप से दीपदान का प्रयोग कर सकते हैं। दीपदान आपको वैसे भी सदैव करते रहना चाहिए अपने इष्ट के प्रति, विशिष्ट अवसरों पर, त्योहारों पर, जैसे भी दीपावली का त्यौहार आ रहा है, आज धन त्रयोदशी है, ऐसे समयों पर और विशिष्ट सिद्धि के लिए और संपूर्ण जो वर्ष भर में जो भी संकट उपस्थित हो सकते हैं या जिन संकटों को आप निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से झेलते आ रहे हैं, उसके अंदर रोग बाधा भी हो सकता है। इन सभी के नाश के लिए आप विशिष्ट ग्रहण काल के अंदर भी दीपदान प्रयोग कर सकते हैं। ग्रहण में कब करना है? ग्रहण के स्पर्श काल से लेकर मोक्ष काल के बीच में ये दीपदान का प्रयोग का सर्वश्रेष्ठ समय आप मान सकते हैं। इस समय आपको मंत्र सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है और जिस कार्य के लिए बैठे हैं, अगर बहुत ध्यानरत रहकर उच्चतम मानसिक अवस्था माने अपने इष्ट के अंदर रत रहकर आपने दीपदान कर लिया तो निश्चित रूप से वो कार्य पूर्ण हो जाता है जिसके लिए आपने संकल्प लिया है। आपको करना कैसे? बिल्कुल सरल विधि है। आप घर में जैसे अपने पूजन स्थान पर बैठते हैं वैसे बैठकर दीप प्रज्वलित करके गणपति और भगवती माता रानी की उपासना कर कर उनका प्रथम स्मरण कर कर आपको हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि मैं आज इस दिन, इस विशिष्ट अवसर पर, इस विशिष्ट कार्य की पूर्ति के लिए या संकट के नाश के लिए मैं शास्त्रोक्त अपने इष्ट के प्रति या जो आज मैं प्रयोग बता रहा हूं भैरव के प्रति दीपदान करता हूं। इस तरह से आप संकल्प लेकर आप दीपदान की पूरी तैयारी करके रखिए। प्रथम आपको क्या करना है? आपको 108 सूत के धागे बनाना है। आप इसको जो सूती धागे आते हैं, कच्चे धागे आते हैं, उससे भी बना सकते हैं या आप स्वयं मेहनत कर कर जो कॉटन होता है, कपास होता है, रुई जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, उसकी एकदम पतली पतली बातियां बनाइए 108 जो एक सरीखी हो, एक जैसी हो और अत्यंत महीन हो, पतली हो। ये बनाते समय आपको अपने इष्ट मंत्र का जाप करना है और अगर आप भैरव के लिए दीपदान कर रहे हैं तो ओम नमो भैरवाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए आपको वो 108 बातियां बनानी है। इसमें आपको 15 से 20 मिनट से लेकर 40 से 45 मिनट लग सकते हैं, आपकी क्षमता के अनुरूप आप कितनी जल्दी इस काम को करते हैं। बिल्कुल आप अपने इष्ट के ध्यान में रत रहकर इस कार्य को कीजिए। आप प्रसन्नतापूर्वक इस कार्य को कीजिए। किसी कुमारी कन्या से अगर ये काम कराएं तो बहुत ही उच्चतम होगा, उचित होगा। ये आप 108 बातियां बनाकर इनको आपस में मिला दीजिए और एक मोटी बाती का निर्माण कर लीजिए। फिर आपको पूजन स्थान पर उसी मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमो भैरवाय स्वाहा, अगर आप भैरव के निमित्त दीपदान कर रहे हैं, ये बोलते हुए आप एक बाजोड़ तैयार कीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर थोड़े से अक्षत दाने रखिए और एक नवीन मिट्टी का थोड़ा सा सामान्य से बड़ा दीपक उस पर स्थापित कर दीजिए। उसके अंदर ऊपर से 1 उंगल खाली रह जाए इतना आप तेल भरिए। 1 उंगल आपको आड़ी रखनी है, खड़ी नहीं रखनी है, ठीक है। 1 उंगल खाली रह जाए इतना आपको उसके अंदर तेल आपूरित कर देना। तेल आप सामान्य जो आपके घर में मीठा तेल सोयाबीन का यूज होता है वो ले सकते हैं, तिल का ले सकते हैं, सरसों का ले सकते हैं। इनमें से किसी भी तेल को लेकर उस दीपक को आपूरित कीजिए। उसमें मंत्र बोलते हुए उस बाती की जो आपने बनाया है उसकी स्थापना कीजिए। फिर उसको प्रणाम करके उसको प्रज्वलित कीजिए मंत्र बोलते हुए और उस दीपक की लोह की मानसिक पूरा पूजन कीजिए जैसे आप अपने इष्ट का पूजन करते हैं। जो पंचोपचार या षोडोपचार पूजन होता है वो पूर्ण पूजन उस दीपक का आप कीजिए। अब उसके समक्ष बैठ के मैं आपको भैरव की विधि बता रहा हूं, आप इसको अपने अन्य इष्ट देवता जिनके लिए भी आप कर रहे हैं उनके विभिन्न स्त्रोतों के साथ कर सकते हैं। जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं ये मैं बता रहा हूं और ये आपके कार्य की सिद्धि के लिए सर्वथा उचित होगा। आप इसी तरह से करेंगे तो मुझे लगता है यह निश्चित होगा कि आप जिस भी संकट में हैं, भले ही वो संकट कितना ही बड़ा हो, आप मुझे लगता है उससे आपको निवृत्ति के या तो उपाय प्राप्त हो जाएंगे या ईश्वर कृपा रही तो आप उस संकट से निवृत्त हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है? आप उस दीपक की लौ के सामने बैठकर सर्वप्रथम भैरव जी का मंत्र ले लीजिए। जो 22 अक्षरीय मंत्र है, मैं उसको आपको बोल के नहीं बताऊंगा। उस मंत्र को लीजिए, उस मंत्र को एक माला चांट कीजिए और एक बार भैरव अष्टोत्तर शतनाम का जाप कीजिए। फिर वापस उस मंत्र की एक माला कीजिए। ये एक संख्या हुई, आप समझना। पहले मंत्र, फिर भैरव अष्टोत्तर शतनाम और फिर वापस उसी मंत्र की एक माला, 108 बार वो मंत्र आपको जपना है। ऐसा आपको 22 बार करना है उसके सामने बैठकर। इसमें आपको लगभग
1 घंटे के आसपास का समय लगेगा। इसको आपको बहुत ही तन्मयता के साथ उस लोह के अंदर अपने इष्ट का या भैरव जी का ध्यान करते हुए आपको करना है। ये पूर्ण होने पर आपको वो जप उस दीपक की लोह को समर्पित कर देना है, उसके अंदर विराजित अपने इष्ट देव को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको बिल्कुल सामान्य सात्विक प्रक्रिया से आपको जल बलि, पुष्प बलि, नींबू की बलि उस दीपक के सामने अर्पित करना है। आपको मंत्र यही जो आप ओम नमो भैरवाय स्वाहा यूज करने हैं, उसी मंत्र को बोलते हुए आपको बलि निवेदित करना है। संपूर्ण पूजन उस लोह को समर्पित कर देना। थोड़ी देर उसके सामने बैठकर आपको अपने इष्ट का ध्यान करना है और फिर आपको उस जगह से उठ जाना है। ये प्रयोग उस दीपक की लौ को उझलते रहना, वो अपने आप ही जब उसका तेल समाप्त हो जाएगा वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद उसका सामान्य जो पूजन के बाद आप करते हैं उस जगह के लिए वो आप कर सकते हैं। ये प्रयोग अत्यंत विशिष्ट है। इसमें आप हृदय के भावों से भर के अगर ये दीपदान प्रयोग आपने कर लिया, आज जैसे आज धन त्रयोदशी, आज के दिन आप संध्या काल में इसको कर सकते हैं। तीनों दिन जो आपके दिवाली तक रहेंगे तब तक आप इस प्रयोग को नियमित रूप से एक ही मंत्र को लेके, एक ही प्रयोग को लेके कर सकते हैं। ये आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाने वाला होगा, संकट का नाश करने वाला होगा, या जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं उसको पूर्ण करने में आपकी मदद करेगा।